हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सारणिक वाले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को करने आते होंगे तो उनका एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस तरीके के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है सारणी का प्रयोग कर बिंदुओं, यहाँ पर हमें पहला पॉइंट दे रखा है 1,3 एवं हमें यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है 2,5 को मिलाने वाली रेखा का हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है। 2 पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं से हमें यहाँ पर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास पी। पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1,3, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2,5। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसका हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हमारा मेथड होता है। जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे जिसके यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक होंगे x, y। और यहाँ पर आप इसके नाम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हम मान लेंगे P। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? P। यानी कि ये जो हमारे पास P बिंदु है ये हमारा उस रेखा पर स्थित है जिस पर ये जो हमारे पास 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों से ये जो रेखा होकर के जा रही है। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे कि माना बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y उस रेखा पर स्थित है जो बिंदु, पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1,3 एवं दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2,5 से होकर जाती है। यानी कि ये जो हमने पॉइंट माना है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये तीनों पॉइंट क्या हमारे एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या हमारे पास संरेख हैं और संरेख वाली कंडीशन को लगाकर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं। अब संरेख होने की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन पता होगी वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है 1/2 सारणिक और सिंपल से यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है x y 1 1 1। यहाँ जाएगा x1 y1 x2 y2 और सारणिक हो जाएगी हमारी बंद और बराबर होगा 0 के। अब ये हमारे पास 3 बिंदु संरेख होने की कंडीशन हो जाएगी। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास वैल्यू है उन वैल्यूज को हमें यहाँ पर रखकर इस सारणी को सॉल्व कर लेना है आराम से। यहाँ पर हमारे पास जो हमसे रेखा का समीकरण पूछ रखा है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे वो ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई, ये जो हमने पॉइंट माने हैं ये हो जाएगी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू। और ये जो हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये है, पहले पॉइंट हो जाएगा हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2। सिंपल यहाँ पर रखकर r1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे और आराम से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम आगे इसकी कैलकुलेशन को कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूँ जिससे कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सारणिक x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 बराबर होगा 0 के। अब सिंपल यहाँ पर हम वैल्यूज को रख देते हैं। तो वैल्यूज आप देख लेना पीछे से एक बार, मैं भी यहाँ पर देख के लिख देता हूँ। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सारणिक x, y, 1, 1, 1 सारणिक क्लोज बराबर होगा 0। अब x1 और y1 की वैल्यू, पहला पॉइंट हमें दे रखा था 1,3, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3। ऐसे ही दूसरा पॉइंट दे रखा था हमें, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये सारणिक प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सारणिक प्राप्त होगी x1, 2, 3, y3, 5, 1, 1, 1 बराबर होगा 0 के। अब इसका हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं और प्रसरण करना हमारा बहुत आसान होता है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब R1 के अनुदिश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला पद है R1 में वो हो जाएगा हमारे पास x, तो x के सामने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x और सारणिक में यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, 5, 1, 1। मेरे हिसाब से आपको ये तो सॉल्व करना आते होगा। दूसरा दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास रो में जो कि हमारे पास होगा y, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के y। इसके सामने वाला जो हमारे पास कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, 2, 1, 1। अब प्लस 1 बचेगा, उसको देख लेंगे हम यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 2, 3, 5 बराबर होगा 0 के। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, इनके हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस 5 की हम 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस वाई यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की 1 से 1 आ जाएगा, 1 की 2 से 2 आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर 5 की 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 3 की 2 से करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, यहाँ पर है माइनस के 5, तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और x है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है, 2 में से हम यहाँ पर 1 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस के की माइनस के y से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी y। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आएगा वो हमारा माइनस का होगा, माइनस के की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर होगा 0 के। अब हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करनी थी, तो इसको हम ठीक कर लिख देंगे। यहाँ पर हम y को एक साइड छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा प्लस का है, 2x को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हमारा माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे ही एक हमारा माइनस का इधर ले जाएंगे, हमारा प्लस का हो जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। ये हमारा आ जाएगा y बराबर होगा 2x प्लस 1 के, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि बिंदु 1,3 और 2,5 से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो हमें ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, मेन था बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में सिंपल हमें जो वैल्यू दे रखी थी उनको रखा है और R1 के अनुदिश प्रसरण कर दिया है। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं सारणिक वाले और आव्यूह वाले, तो कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आपको करनी आती ही होगी और कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा
कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।